विश्वकर्मणे नमः। मनोर्भव प्रसारण में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें। मैं कई बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। वैदिक धर्म, आर्य सभ्यता और सनातन संस्कृति में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पर विस्तार से हमारे शास्त्रों में चर्चा हुई है। वेदांगों में प्रत्येक शब्द, अक्षर, मात्रा, बिंदु का विशेष अर्थ एवं महत्व है। वेद का अर्थ विज्ञान ही है, जो सत्य पर आधारित व्यवहारिक कल्याणार्थ है। हमारी दिनचर्या में प्रत्येक 366 दिन ही हर्षोल्लास व्यतीत हो, इसके लिए प्रावधान है। इसके लिए अनेक माध्यम से हम खुशी मनाते हैं। इनको के आधार पर व्यवहारिक और वैज्ञानिक है, जो हम ये तीज, त्योहार, व्रत आदि जो उत्सव मनाते हैं, ये विज्ञान और ज्ञान और इन पर आधारित है। ये सभी आदिकाल से सृष्टि के आरंभ से मनाए आ रहे हैं। इसमें यह भैया दूज भी एक त्यौहार है। यह आजकल जो त्यौहार मनाए गए हैं, यह पंच महा त्यौहार का हिस्सा है। इसे पंच महोत्सव भी कहते हैं। यह 5 दिन मनाया जाता है। यह सभी त्यौहार समृद्धि, संस्कृति, संपन्नता, स्वस्थ रक्षा, शरीर, बुद्धि, उद्योग, समाज कल्याण, पेड़, वनस्पति, पौधे, पशु पक्षी, नदी नाले, पर्वत, भूमि, प्रकृति, पर्यावरण आदि से जुड़े होने के कारण यह सभी आत्मा परमात्मा का विषय भी होने के कारण परमात्मा विश्वकर्मा की स्मृति, स्तुति, पूजा से जोड़ दिए गए हैं। भैया दूज पर्व की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। यह पर्व यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह भैया दूज का त्यौहार हिंदू लोग सभी मनाते हैं। यमराज जो जिसका यम द्वितीया के नाम से जो पर्व मनाया जाता है, यह सूर्य के पुत्र शनि और यम और यमुना, यमी, ये 3 जो पुत्र सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुए हैं, और संध्या से 2 पुत्र अश्विनी कुमार, ये 5 पुत्र हुए हैं। 5 संतानें थी, और यह विश्वकर्मा के देवते देवतियाँ अर्थात नाती थे। इसलिए यहाँ पर ये पर्व जो 5 दिन है, पंच महोत्सव है, ये विश्वकर्मा के विषय में ही मनाए जाते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में ये इसमें विश्वकर्मा ही मुख्य भूमिका है। यमुना यम की बहन है, और पुराणों में कुछ कहानियाँ या कहावतें हैं कि आज यम और यमी बहन भाइयों ने उत्सव मनाया था, और वह उसकी तलाश में इस दिन ये मिले थे। अर्थात यम दूसरा पुत्र होने की वजह से भी यम द्वितीया कहा गया है। और यह इसका जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, अर्थात जो पुराण है, इतिहास है, उसमें इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। इसलिए शनैचर भी एक देवता है, यम भी देवता है, और यमी देवी है, और अश्विनी कुमार भी देवता हैं। अर्थात हम
इनको देवता के रूप में मनाते हैं। सूर्य का जहाँ तक संबंध है, सूर्य को सविता कहा गया है और सूर्य स्वयं विश्वकर्मा ही है। विश्वकर्मा का दामाद भी है और इसकी जो संतानें हैं वे भी विश्वकर्मा ही है, अर्थात इनका संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में विश्वकर्मा से ही है। और इस संसार को यही देवी देवता अर्थात कारीगर विश्वकर्मा आदि जो चला रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सुख समृद्धि मिलती है। और ज्ञान विज्ञान की जो हमारे वेदों में शास्त्रों में है वो उनको भूलना नहीं चाहिए। और उनके अनुसार यदि हम इन दिनों को मनाते हैं उनकी समृद्धि में, तो उनका एक मुख्य उद्देश्य भी है कि हम अपने शास्त्र वेदों की ओर लौटें और उसमें जो शस्त्र हैं, जो वेदों में जो विधि विधान है उनके अनुसार शस्त्रों का भी प्रयोग करें। आज शस्त्रों की बहुत महत्वता बढ़ गई है। हमारे चारों ओर विधर्मी लोग, म्लेच्छ लोग हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। आज प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक आर्य का, प्रत्येक भारतीय का फर्ज बनता है कि हम अपने इस धर्म को बचाएं, इस राष्ट्र को बचाएं। उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? एक दूसरे से जुड़िए, एक दूसरे के विचार को साझा किए और एक दूसरे की सहमति के अनुसार कुछ नीति निर्धारित बनाएं ताकि हम अपने धर्म को बचा सकें। सूर्य हमारे जीवनदाता भी है और हमें हर चीज़ सूर्य से प्राप्त होती है। जो जीने के लिए हमें जैसे भूमि के माध्यम से सूर्य की किरणों के द्वारा अन्न, जल आदि वनस्पति जो है वो मिलती है, हमें प्राणवायु भी मिलती है। यह सूर्य का महत्व है। और सूर्य के पुत्र होने से हम इनकी यम, यमी, शनिचर या अश्विनी को कुमारों की स्तुति पूजा करते हैं, इनको स्मृति करते हैं। ये त्यौहार हमें संकेत देते हैं कि हम अपने पूर्वजों का मान सम्मान करें और उनके नियमों पर चलें। और ये पवित्र त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार, जो यम अपनी बहन जो यमी है, यम की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, लंबी उम्र के लिए अपने भाई को तिलक लगाती है, रक्षाबंधन बांधती है। तो यह एक पवित्र त्यौहार, भाई बहन का त्यौहार है। और यमुना नदी आज भारत की सबसे बड़ी नदी भी है और ये नदियाँ हमारा पालन पोषण करती है। जल अमृत दे करके, पवित्र जल दे करके हमारे को अन्न आदि प्रदान करती है। इसलिए हम इन नदियों को भी माता के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये हमारा भरण पोषण, पालन पोषण करती है। इसलिए हमें अपने जो सांस्कृतिक त्यौहार है उनको ज़रूर मनाना चाहिए। और गंगा, जमुना, सरस्वती हमारी जो ये नदियां हैं, ये उत्तरी भारत और पश्चिमी और पूर्वी भारत के बहुत बड़े हिस्से को पानी से संचित करती है, जिससे के कारण हम कृषि, वनस्पति, पशु आदियों का पालन पोषण करके हम अपने जीवन, हमारा जो मध्यकाल का भारत था वह कृषि पर आधारित था। कृषि मुख्य व्यवसाय था, क्योंकि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, ये हमारे कहावत भी कही जाती है, सबसे उत्तम कार्य खेती का ही है। इसलिए आजकल जो नई फसलें आती है उसके उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मनाते हैं, जिसका वर्णन मैं पहले भी कह चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे विचार समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें। इति ओम सम।